ये शीरखुरमा इतना रिच और क्रीमी कैसे बन गया, इसलिए कि इसे बनाया अम्मी की रेसिपी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपनी यूट्यूब फैमिली को ईद की ढेरों मुबारकबाद देते हुए शीरखुरमे की बड़ी ही आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी को ट्राई करके कोई भी बेहतरीन सा शीरखुरमा बना सकता है और कभी शीरखुरमा फटेगा भी नहीं। टिप्स शेयर करूंगी कुछ, जिससे कि शीरखुरमा तो परफेक्ट बनेगा ही और बहुत क्रीमी फ्लेवरफुल भी बनेगा और दूध फटने का तो कोई डर ही नहीं रहेगा जब आप इस रेसिपी से ईद पे शीरखुरमे को बनाएंगे। तो शीरखुरमे को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें इंग्रेडिएंट्स जो लगते हैं वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर ये देखिए 10 से 12 बादाम हैं और 8 से 10 पिस्ते हैं। इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को, बादाम और पिस्तों को हमने रात भर भिगोया, फिर सुबह में उसे छील लिया और उसे पतले पतले स्लाइस में हमने कट करके तैयार कर लिया है। और फिर यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है 15 से 20 काजू। इसे न भिगोया है न धोया है, बस इस तरह से दो दो टुकड़ों में कट किया है। 2 से 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर चिरौंजी का इस्तेमाल किया, उसे भी नहीं छीला है, उसके भी स्किन के साथ उसे इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल किया है और 3 यहाँ पर हमने छुआरे सूखी हुई खजूरों को स्लाइस में कट किया है। आधा कप यहाँ पर हमने रोस्टेड यानी कि भुनी हुई सिवैयों का इस्तेमाल किया है और ये अमूल ब्रांड का बेहतरीन सा खोया हमने इस्तेमाल किया है। ये एक बहुत ही हाईली फ्लेवर आपको इसमें शीरखुरमे में ये क्रिएट करेगा, ये खोया जो कि अमूल ब्रांड का है। ये खोया आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन में हमने 3 टेबल स्पून प्योर घी को गर्म किया। गर्म घी करते ही यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स अभी हमने आपके साथ में शेयर किए हैं वो एक के बाद एक सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हम डाल देंगे और यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए बस 2 मिनट तक हमें इसे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर भूनना है। इनका कलर नहीं चेंज होने देना है। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो फिर शीरखुरमे में एक जली हुई स्मेल क्रिएट हो जाएगी। तो ध्यान से बस हल्का ही हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए और फिर सिवैयों को हमने यहाँ पे शामिल किया। अच्छा, इस शीरखुरमे को बनाने के लिए रोस्टेड यानी कि भुनी हुई सिवैयों का ही इस्तेमाल करें। बस ये तो भुनी हुई है, बस यहाँ पर हल्का हल्का सा इसे फ्रेश करने के लिए देखिए हमने भूना है और ये देख सकते हैं आपके किशमिश का साइज़ बड़ा हो चुका है। बस इतना ही हमें भूनना है ड्राई फ्रूट्स और सिवैयों को, इससे ज़्यादा नहीं। सिवैयों को शामिल करके मज़ीद 2 मिनट हमने भुना और फिर इस शीरखुरमे को बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, जिसे एक तरफ हमने गर्म किया और बॉयल आने के बाद 10 मिनट दूध को हमने लो फ्लेम रखते हुए पकाया। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके किसी भी किस्म का दूध इस्तेमाल करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो पैकेट वाला दूध हो, चाहे डेयरी का दूध हो, बफेलो मिल्क हो, एनी मिल्क, किसी भी मिल्क से। लेकिन इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो बहुत ही रिच और क्रीमी फ्लेवर का आपको शीरखुरमा यहाँ पे मिलेगा बनके। तो यहाँ पर देखिए दूध को शामिल करने के बाद हमने इसमें मिठास को क्रिएट करने के लिए आधा कप शक्कर शामिल कर दिया इसी स्टेज पर और थोड़े से सेफ्रॉन के थ्रेड और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पर खुशबू के लिए इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया। आप नहीं चाहते इलायची पाउडर तो स्किप कर सकते हैं। जैसे ही दूध शामिल करेंगे शक्कर को भी उसी वक्त पे शामिल कर देंगे कि शक्कर में से जो पानी रिलीज हो वो साथ साथ में शीरखुरमा कड़ता भी रहे और वो वाला जो पानी निकलने वाला है शक्कर से वो भी सूखता जाए। और फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए लगातार चम्मच को भी चलाते हुए हमने यहाँ पर 15 मिनट तक शीरखुरमे को पकाया है। ये देखिए जब ये शीरखुरमा 15 मिनट तक पका तो ये बहुत अच्छी तरह से कड़ गया और इसके अंदर एक क्रीमी टेक्सचर क्रिएट हो चुका। अब इसे और भी ज़्यादा मज़ीद रिच और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर जो ये अमूल ब्रांड का खोया है ये 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। इसके जाते ही शीरखुरमे का जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा रिच और एक्स्ट्रा क्रीमी आपका शीरखुरमा बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप ये खोया नहीं डालना चाहते तो आप मिल्क पाउडर को भी डाल सकते हैं, तब फिर आप आधा कप किसी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल करें। वो भी नहीं डालना चाहते तो फिर आप मिल्क मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट आपको खोए की वजह से मिलेगा वो उसका सब्स्टिट्यूट कोई और चीज़ नहीं हो सकता। खुशबू के लिए आखिर में हमने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप रोज़ एसेंस का शामिल किया है। इसकी वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रोज़ एसेंस को शामिल करने के बाद 1 मिनट और पकाया है और बस अब इस स्टेज पर गैस की फ्लेम हमने बंद कर देंगे। और ये देखिए ये कितनी आसानी से कितना ज़्यादा टेस्टी, फ्लेवरफुल और बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर वाला ये शीरखुरमा बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इस शीरखुरमे की एक ख़ास बात ये भी है कि इसे आप रख करके 1 हफ्ते तक भी फ्रिज में आप जब चाहें इसे इंजॉय कर सकते हैं। यानी मेहमान कभी भी आ जाते
आते हैं ईद के वीक में, तो फिर आप इसी शीरखुरमे को गर्म करें और उन्हें फिर से सर्व कर दें। ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि आपने इस वक्त बनाया है। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाला शीरखुरमा डन है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम गर्मा गर्म ही इस शीरखुरमे को सर्व करने लगे हैं। शीरखुरमे को तो गर्मा गर्म ही पिया जाए तो मज़ा आता है, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, और घी इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को अगर बनाया जाए तो फिर वो ठंडा नहीं अच्छा लगता, वो गर्म ही पीने में अच्छा लगता है, या खाने वाली चीज़ें तो गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल ये ऑथेंटिक शीरखुरमे की रेसिपी है, जिसे पी के आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शीरखुरमे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, आप लोग इसके लुक को चेक करें, इसकी ब्यूटी को देखें, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ये पीने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप बनाएंगे, ड्राई फ्रूट्स को जिस तरह से हमने फ्राई करके आपको बताया है इस तरह से बनाएंगे तो कभी भी आपका शीरखुरमा नहीं फटेगा। और जब आप दूध शामिल करें तो वो कम्प्लीटली बॉयल मिल्क होना चाहिए, और यहाँ पर गर्म गर्म ड्राई फ्रूट्स भुने हुए और सेवइयाँ भुनी होनी चाहिए। तब आप दूध उसमें शामिल करेंगे तो आपका शीरखुरमा कभी भी नहीं फटेगा। एक हफ्ते तक भी आप इसे फ्रिज में रख करके एंजॉय कर सकते हैं। थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स और 1 से 2 टेबल स्पून हमने फ्राई कर लिए, एक आधा चम्मच घी को गर्म करके, और वो यहाँ पर सर्विंग के टाइम पर हमने शामिल किया है, इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, इसके लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए। तो है ना, ये शीरखुरमा बनाने की कितनी मज़े की रेसिपी, कितनी आसानी से हमने बना लिया, कोई मेहनत नहीं है, फटाफट से बनने वाला ये शीरखुरमा है, ना बहुत ज़्यादा बर्तन लगे, और फिर भी रिज़ल्ट देखिए कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर वाला ये शीरखुरमा यहाँ पे बना है, और पीने में इसका टेस्ट एक नंबर है। जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको भी मज़ा आने वाला है इस शीरखुरमे को पी के। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसान भी है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इस शीरखुरमे के टेस्ट को इस ईद पर एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।